दोस्तों, यूथ कंपटीशन टाइम की श्रृंखला को जारी रखते हुए आज हम महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में भाग 2 लेकर आए हैं। प्रागैतिहासिक चित्रों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? यह प्रश्न इस प्रकार भी हो सकता है कि प्रागैतिहासिक चित्रों के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? पहला, प्रागैतिहासिक चित्रों का मुख्य विषय शिकार था, तो दोस्तों ये तो सही है। दूसरा, प्रागैतिहासिक चित्र गुफा वासियों द्वारा बिना किसी कला दक्षता के बनाए गए, दोस्तों ये भी सही है। अगला है, प्रागैतिहासिक चित्रों में दमकता लाल, चमकीला नीला एवं प्रफुल्ल हरा रंग बना गया, तो दोस्तों ये कथन असत्य है क्योंकि प्रागैतिहासिक काल में ज़्यादातर गेरुए रंग का प्रयोग हुआ है और उसमें पक्का करने के लिए जानवरों की चर्बी मिलाई जाती थी। चौथा है, मनुष्य व पक्षी आकृतियों को बनाने के लिए गुफा की भित्तियों पर पृष्ठभूमि में कहीं कोई रंग नहीं लगाया गया, ये भी सही है। तो इसका तीसरा ऑप्शन सही होगा, प्रागैतिहासिक चित्रों में दमकता लाल, नीला एवं प्रफुल्ल हरा रंग भरा गया, ये कथन असत्य है। अगला प्रश्न है, अल्टामीरा की गुफाओं में किस जानवर का चित्र अधिक दिखाई पड़ता है? प्रश्न एक बार फिर से देख लें कि अल्टामीरा की गुफाओं में किस जानवर का चित्र अधिक दिखाई पड़ता है? बैल, भालू, हाथी और जंगली भैंसे। तो दोस्तों जो अल्टामीरा की गुफाएं हैं उसमें जंगली भैंसे का चित्र अधिक दिखाई देता है। प्रश्न है, पंचमढ़ी स्थित है या पंचमढ़ी कहाँ स्थित है? इस दो प्रकार से प्रश्न हो सकता है। ऑप्शन उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में। तो दोस्तों जो पंचमढ़ी है वो आपका मध्य प्रदेश में स्थित है। प्रश्न एक बार देख लें, अशोक के किस अभिलेख पर मयूर की आकृति है या अशोक के किस अभिलेख पर मयूर की आकृति बनी है? प्रश्न इन दोनों प्रकार से हो सकता है दोस्तों। तो किस में बनी है? इलाहाबाद, सारनाथ, लुम्बिनी और नंदनगढ़। तो दोस्तों जो मयूर की आकृति बनी है वो नंदनगढ़ अभिलेख पर बनी है। प्रश्न है, नवपाषाण युग में मानव कहाँ रहता था? या प्रश्न ये भी हो सकता है कि नवपाषाण युग का मानव कहाँ रहता था? ऑप्शन है जंगल में, बस्तियों में, शहरों में और पहाड़ों में। तो दोस्तों जो नवपाषाण युग का मानव था वो बस्तियों में रहता था। कहाँ रहता था? बस्तियों में। भारतीय चित्रकला के प्राचीन केंद्र कहाँ हैं? भारतीय चित्रकला के प्राचीन केंद्र कहाँ हैं? गुजरात, महाराष्ट्र, दिल्ली और जयपुर। दोस्तों वैसे यहाँ पर आंसर मध्य प्रदेश होना चाहिए था, लेकिन ऑप्शन में मध्य प्रदेश नहीं है, इसलिए यहाँ पर महाराष्ट्र ऑप्शन सही होगा। तो भारतीय चित्रकला का प्राचीन केंद्र कहाँ है? महाराष्ट्र में है। प्रश्न है, आदिमानव चित्र बनाने के लिए किन रंगों का प्रयोग करता था? आदिमानव चित्र बनाने के लिए किन रंगों का प्रयोग करता था? ऑप्शन है जानवरों की चर्बी में रंग मिलाकर, खड़िया मिट्टी से, गेरू के रंग से और काला रंग से। तो दोस्तों जो आदि मानव था वो चित्र बनाने के लिए जानवरों की चर्बी में रंग मिलाता था। नवपाषाण युग में लोगों ने निम्नलिखित में से किसको अपना मूलभूत प्रौद्योगिकी परिवर्तन किया था? आखेट, कृषि, व्यापार और मछली पालन। तो दोस्तों नवपाषाण युग में लोगों ने कृषि को अपनाकर अपना प्रौद्योगिकी परिवर्तन किया था। किसको? कृषि को अपनाकर। अगला प्रश्न है, प्रागैतिहासिक काल के चित्रों में सबसे अधिक चित्र किस प्रकार के मिले हैं? या प्रागैतिहासिक काल के चित्रों में सबसे अधिक चित्र कौन से हैं? पहला पशुओं के चित्र, दूसरा आखेट के चित्र, तीसरा मनुष्य के चित्र और चौथा औजारों के चित्र। तो दोस्तों प्रागैतिहासिक काल में जो सबसे अधिक चित्र मिले हैं वो आखेट के चित्र हैं। प्रश्न है, भारतीय चित्रकला का इतिहास कितने वर्षों का है? भारतीय चित्रकला का इतिहास कितने वर्षों का है? 5000 वर्ष, 6000 वर्ष, 2000 वर्ष, 7000 वर्ष। तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर कई किताबों में अलग अलग दिया है। कहीं 5000 वर्ष पूर्व दिया है, कहीं 6000 वर्ष पूर्व दिया है। तो आप लोगों को इसका उत्तर स्वयं बताना है।
प्रश्न है, अधिकांश प्रागैतिहासिक चित्र कहाँ मिलते हैं? प्रश्न एक बार फिर से देख लिए कि अधिकांश प्रागैतिहासिक चित्र कहाँ मिलते हैं? मंदिरों में, महलों में, गुफाओं में और विहारों में। तो दोस्तों जो अधिकांश प्रागैतिहासिक चित्र है वो गुफाओं में मिलते हैं। कहाँ मिलते हैं? गुफाओं में। प्रश्न है, प्रागैतिहासिक चित्रों में किसका महत्व है? यह प्रश्न इस प्रकार भी हो सकता है कि प्रागैतिहासिक काल के चित्रों में किसका महत्व है? ऑप्शन है रेखा, रंग, रेखा रंग और प्राकृतिक। तो दोस्तों जो प्रागैतिहासिक काल के चित्र हैं उनमें सर्वाधिक रेखा का महत्व है। प्रश्न है, प्रागैतिहासिक चित्र क्या है? प्रश्न एक बार फिर से देख लीजिए कि प्रागैतिहासिक चित्र क्या है। ऑप्शन है ग्रंथ चित्र, गुहा चित्र, कागज पर बने चित्र और वस्त्र पर बने चित्र। तो दोस्तों प्रागैतिहासिक काल में जो है ना ही कपड़े का आविष्कार हुआ था, ना ही कागज का और ना ही किसी ग्रंथ का। तो इसलिए जो है प्रागैतिहासिक चित्र गुहा चित्र है या गुफाओं में बनाए गए चित्र प्रागैतिहासिक चित्र हैं। 45वां प्रश्न है, प्रागैतिहासिक भारतीय चित्रकला किस सतह पर बनाई गई? या प्रश्न ये भी पूछ सकते हैं, प्रागैतिहासिक काल में चित्रकला किस सतह पर बनाई गई? या प्रश्न ये भी है कि प्रागैतिहासिक काल में चित्रों को किस पर बनाया गया? तो ऑप्शन है लकड़ी के पट्टों पर, वृक्षों की छालों पर, ताल पत्रों पर और चट्टानों पर। तो दोस्तों भारतीय चित्रकला जी थी या प्रागैतिहासिक भारतीय चित्रकला, उसके चित्र चट्टानों पर बनाए गए, चट्टानों में या गुफाओं में बनाए गए। अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत का कौन सा केंद्र प्रागैतिहासिक चित्रों के लिए मशहूर है? दक्षिण भारत का कौन सा केंद्र प्रागैतिहासिक चित्रों के लिए मशहूर है? तो दोस्तों बेल्लारी, लोथल, मद्रास और कर्नाटक। तो दोस्तों दक्षिण भारत का जो प्रागैतिहासिक केंद्र है वो बेल्लारी है। कौन सा है? बेल्लारी। अगला प्रश्न है, इसमें कौन सा असंबद्ध है? इसमें कौन सा असंबद्ध है? मिर्जापुर, सिंघनपुर, भीमबेटका और बाघ। तो दोस्तों जो इसमें मिर्जापुर है, सिंघनपुर है और भीमबेटका है, ये तीनों प्रागैतिहासिक काल की गुफाएं हैं और बाघ जो है प्रागैतिहासिक काल का नहीं है, इसलिए इसमें जो असंबद्ध है वो है बाघ। अब आ जाती हैं मध्य प्रदेश की गुफाएं। प्रश्न है, पंचमढ़ी क्षेत्र के चित्रों को प्रकाश में लाने का श्रेय किस विद्वान को जाता है? प्रश्न एक बार फिर से देख लें, पंचमढ़ी क्षेत्र के चित्रों को प्रकाश में लाने का श्रेय किस विद्वान को जाता है? D.H. गार्डन, मनोरंजन घोष, स्टुअर्ट पीकार्ट, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जो पंचमढ़ी क्षेत्र की चित्र हैं उसको प्रकाश में लाने का श्रेय D.H. गार्डन को है। किसको है? D.H. गार्डन को। अगला प्रश्न है, मिट्टी के बर्तनों का आविष्कार किस काल में हुआ? प्रश्न एक बार फिर से देख लीजिए कि मिट्टी के बर्तनों का आविष्कार किस काल में हुआ? पुरापाषाण काल, सिंधु सभ्यता, नवपाषाण काल और मध्यपाषाण काल। तो दोस्तों जो मिट्टी के बर्तनों का आविष्कार हुआ था वो नवपाषाण काल में हुआ। किसमें हुआ? नवपाषाण काल में। अगला प्रश्न है, भीमबेटका गुफा कहाँ स्थित है? भीमबेटका गुफा कहाँ स्थित है? राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश। तो दोस्तों जो भीमबेटका गुफा है वो आपकी मध्य प्रदेश में स्थित है। कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में। 51वां प्रश्न है, होशंगाबाद किस नदी के तट पर स्थित है? प्रश्न है, होशंगाबाद किस नदी के तट पर स्थित है? ऑप्शन है नर्मदा, कावेरी, गंगा और यमुना। तो दोस्तों जो होशंगाबाद है वो नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के किनारे स्थित है? नर्मदा नदी के किनारे। भीमबेटका कहाँ स्थित है? प्रश्न एक बार फिर से देख लीजिए कि भीमबेटका कहाँ स्थित है? लखनिया दरी में, होशंगाबाद में, बनारस में और मिर्ज़ापुर में।
कहाँ स्थित है भीमबेटका? तो दोस्तों भीमबेटका जो है वो होशंगाबाद में स्थित है या होशंगाबाद के पास स्थित है। भीमबेटका में प्राप्त होने वाले शैलचित्र अधिकतर कहाँ बने हुए हैं? भीमबेटका में प्राप्त होने वाले शैलचित्र अधिकतर कहाँ बने हैं? ऑप्शन है फर्श पर, मुड़ेर पर, दीवार व छत पर, गुफाओं के द्वार पर। तो दोस्तों जो भीमबेटका से चित्र मिले हैं वो ज़्यादातर आपके कहाँ बने हैं? दीवार और छत पर बने हैं। कहाँ बने हैं? दीवार और छत पर। भीमबेटका की गुफाएं कहाँ अवस्थित हैं? भीमबेटका की गुफाएं कहाँ अवस्थित हैं? राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार। तो दोस्तों जो भीमबेटका की गुफाएं हैं वो बिहार में अवस्थित है या बिहार में स्थित है। होशंगाबाद किस प्रदेश में स्थित है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड और बिहार। तो दोस्तों जो होशंगाबाद है वो आपके मध्य प्रदेश में स्थित है। कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में। भीमबेटका नामक पहाड़ियों में कितनी गुफाएं प्राप्त हुई है या भीमबेटका नामक पहाड़ी में कितनी गुफाएं प्राप्त हुई हैं? 30, 600, 285 और 135। तो दोस्तों जो भीमबेटका पहाड़ी है उसमें लगभग 600 गुफाएं प्राप्त हुई हैं। कितनी प्राप्त हुई हैं? 600। भीमबेटका के गुफा चित्रों में सबसे अधिक कौन सा रंग प्रयुक्त किया गया है? या भीमबेटका के गुफा चित्रों में सबसे अधिक कौन सा रंग प्रयोग किया गया है? ऑप्शन है बैंगनी, हरा, पीला और लाल। तो दोस्तों जो भीमबेटका की गुफा है उसमें सर्वाधिक या सबसे अधिक लाल रंग इस्तेमाल किया गया है। भीमबेटका किस शहर के पास स्थित है? या भीमबेटका गुफा किस शहर के पास स्थित है? मिर्ज़ापुर, भोपाल, इंदौर और रायपुर। तो दोस्तों जो भीमबेटका गुफा है वो भोपाल के पास स्थित है। कहाँ स्थित है? भोपाल के पास। भीमबेटका क्या है? भीमबेटका क्या है? नगर, जंगल, पहाड़ी और मंदिर। तो दोस्तों जो भीमबेटका है वो एक पहाड़ी है। क्या है? पहाड़ी। प्रश्न है होशंगाबाद क्षेत्र के आदमगढ़ पहाड़ी में चित्र है या होशंगाबाद क्षेत्र के आदमगढ़ पहाड़ी में किस काल के चित्र हैं? प्रश्न ये भी एक हो सकता था। तो प्रागैतिहासिक काल के, प्राचीन काल के, मध्यकाल के और आधुनिक काल के। तो दोस्तों जो होशंगाबाद क्षेत्र है उसमें आदमगढ़ पहाड़ी में जो चित्र बने हैं वो आपके प्रागैतिहासिक काल के हैं। पंचमढ़ी गुहा किस प्रदेश में स्थित है? या पंचमढ़ी गुफा किस प्रदेश में स्थित है? यहाँ पर प्रश्न ये है कि पंचमढ़ी गुहा किस प्रदेश में है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार और उत्तरांचल। तो दोस्तों जो पंचमढ़ी गुहा चित्र हैं वो आपके कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। कहाँ? मध्य प्रदेश। भीमबेटका नामक पहाड़ी में कितनी गुफाएं प्राप्त हुई हैं? यह प्रश्न ये भी पूछ सकते हैं कि भीमबेटका से कितनी गुफाएं प्राप्त हुई हैं? ऑप्शन है 30, 600, 285 और 135। तो दोस्तों जो भीमबेटका गुफा है वहाँ से 600 गुफाएं प्राप्त हुई हैं। कितनी गुफाएं प्राप्त हुई हैं? 600। अगला प्रश्न है भीमबेटका की खोज कब हुई? भीमबेटका की खोज कब हुई? 1958, 1957, 1950 और 1959। तो दोस्तों जो भीमबेटका की खोज हुई थी वो 1958 में हुई। कब हुई? 1958। अगला प्रश्न है पंचमढ़ी की खोज किसने की थी? प्रश्न है पंचमढ़ी की खोज किसने की थी? ऑप्शन है G.R. हंटर, काकबर्ड, कनिंघम और R.D. बनर्जी। तो दोस्तों जो पंचमढ़ी की खोज है वो G.R. हंटर ने की थी। किसने की थी पंचमढ़ी की खोज? G.R. हंटर ने। यूथ कंपटीशन टाइम से संबंधित प्रश्नों की श्रृंखला में ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो दोस्तों
मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। अगला प्रश्न है, भीमबेटका की शिला उत्कीर्ण चित्रकारी किस अवधि के हैं? प्रश्न एक बार फिर से देख लें। भीमबेटका की शिला उत्कीर्ण चित्रकारी किस अवधि की है? नियोलिथिक, पैलियोलिथिक, चैलकोलिथिक और मेसोलिथिक। तो दोस्तों, जो भीमबेटका के शिला चित्र उत्कीर्ण हुए हैं वो नियोलिथिक काल के हैं। किसके हैं? नियोलिथिक काल के। साथ ही दोस्तों, यूथ कंपटीशन टाइम के प्रश्नों की श्रृंखला में अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।